वेलकम एवरीवन। इस बोनस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों आपको रोटोस्कोपिंग एज अ स्किल सीखनी चाहिए, क्योंकि अब आप वीएफएक्स इंडस्ट्री में एंटर कर चुके हो या करना चाह रहे हो। तो अब यहाँ पे हम लोग जो वेबसाइट ओपन करी है ये एक फाइबर वेबसाइट है। देन इसी तरह से फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है जो कि है आपकी अपवर्क। बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं, फ्रीलांसर है जिनमें आप काम कर सकते हो। अभी हम लोग सिर्फ फाइबर की जो वेबसाइट है उस पर हम लोगों ने यहाँ पे सर्च पैनल में रोटो प्रेप का वर्क डाला है। रोटो प्रेप में आपका क्लीनअप और रोटोस्कोपिंग आ जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैक्सिमम जो आपको यहाँ पे आर्टिस्ट दिखेंगे वो इंडियन आर्टिस्ट दिखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये अच्छा खासा चार्ज कर रहे हैं। जिनको ज़्यादा प्रोजेक्ट मिले देख सकते हैं, उनको यहाँ पे स्टार्स भी मिले। तो स्टार के हिसाब से आपका वर्क जो है यहाँ पे होता है। और हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं कि किस तरह का जो किसी एक आर्टिस्ट का कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे फ्रीलांसिंग करते हैं रोटोस्कोपिंग की। तो आप देखिए जो भी अभी हम लोग समझ रहे हैं ये बिल्कुल वैसा ही है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बट रोटोस्कोपिंग एज एन आर्ट हम लोगों को समझना है कि रोटोस्कोपिंग क्या करेंगे। और ये एक तनवीर करके फ्रीलांसर है, इनका मैं वर्क आपको दिखाता हूँ। तो आप देखिए ये एक पर्टिकुलर इनकी छोटी सी रील है और यहाँ पे अल्फ़ा मैट क्रिएट करी है बड़ी अच्छी, देख सकते हैं। और आप यहाँ अगर देखोगे तो न्यूक और आफ्टर इफेक्ट यूज़ करके और सेलआउट इफेक्ट्स यूज़ करके ये एक रील बनाई, यानी इनको 3 सॉफ्टवेयर की क्या है। तो ये पूरा जो आपका प्रेजेंटेशन है अगर आप देख सकते हैं, ये मे बी इनके फ्रीलांस वर्क होगा। तो इसमें पूरा आप अगर देखेंगे तो रोटोस्कोपिंग का वर्क है। और ये एक 5 स्टार रेटिंग इनको मिली हुई है। तो यहाँ पे देखिए इनके 3 जो प्लान है वो क्या है, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। ये बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आप देखिए ये 1 से 3 सेकंड का एक सैम्पल शॉट आपको करके दे सकते हैं। तो मैं कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ तो 3 सेकंड अगर मैं मूवी की बात करता हूँ तो 24 फ्रेम है। तो यानी ये 72 फ्रेम का एक शॉट आपको टेस्ट शॉट करके दे सकते हैं, ठीक है। यानी अब ये भी हो सकता है कि ये 24 फ्रेम का एक शॉट करके आपको दें 1 सेकंड का। तो इनका जो बेसिक प्लान है वो आप देख सकते हो क्या है। और हम लोग थोड़ा सा और इसको समझेंगे इधर। यहाँ पे देखिए तो ये 3 दिन का टाइम ले रहे हैं, एक रिवीजन देंगे उसमें और ये टिफ दे देंगे, अल्फ़ा दे देंगे। तो आप देख सकते हैं ये इनका बेसिक प्लान है। आई विल डू रोटोस्कोप योर 1 to 3 सेकेंड सैम्पल शॉट। तो कंडीशन अप्लाई है क्योंकि आप इनसे कांटेक्ट करिए तो ये बताएंगे। तो आप यहाँ पे एक मिनिमल रेट देख सकते हैं कि 2,000 रुपये में या 3,000 रुपये में इंडियन रेट के हिसाब से आपको ये पर्टिकुलर, और देन इनके फिर पर्टिकुलर रेट ये में ये अवेलेबल है। देन फिर इसके बाद स्टैंडर्ड पैकेज इनके बाद देन प्रीमियम पैकेज है। तो फाइबर एक बहुत अच्छी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आए कि रोटोस्कोपिंग में अगर हम लोग टेक्निक को अच्छे से समझ गए तो हमारे लिए कितना अच्छा ऑप्शन ओपन होता है फ्रीलांसिंग का। तो यहाँ पे आप देखिए सारे मैक्सिमम इन्होंने जो शॉट्स दिए हैं और हम लोग शॉट को भी एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरह के शॉट्स में इनको वर्क मिलता है इंडस्ट्री। तो अभी ये जो बोनस वीडियो इसमें हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग किस तरह से डेमो रील की अपनी प्रिपरेशन करेंगे इनिशियल टाइम पे, अगर आप अब स्टार्ट करना चाह रहे हो इसको, और क्या ज़्यादा आपको इम्पैक्ट करेगा। यहाँ पे आप देखिए ये भी सेम वही चीज़ है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले कि जो अभी का जो ट्रेंड है उसमें किस तरह से आपको रोटोस्कोप करना है। और बहुत सिंपल को मेन मोटो क्या है आप देख सकते हैं, सिर्फ क्या है ये फुटेज है, आपको इसको सब्सट्रैक्ट करना है, इसके जो मास्क हैं, और देन एक अल्फ़ा आपने दिया, देन एक ओवरले। यहाँ पे एक रील और देखिए सेम, यानी अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आपको पता चल रहा होगा। हमको सिर्फ एक शॉट लेना है और ये देखना है। यहाँ पे देखिए इन्होंने 45 सेकंड की रील बनाई है। और ये मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि ये एक ट्रेंड है, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जिससे जो आपका मोरल है वो और बूस्ट हो जाएगा।
तो ये जो रोटोस्कोपिंग रील है, पहले आप इसको देखिए। तो ये जो रोटोस्कोपिंग रील है, आप समझ गए होंगे, ये रोटोस्कोपिंग रील मेरी है और मैं आपको इसका ईयर दिखाता हूँ। ये रोटोस्कोपिंग जो रील है वो है 2012 की, 2012 की। अब 2012 में मैंने ये रोटोस्कोपिंग रील बनाई और आप देख सकते हो ये 54 सेकंड की है, 50 सेकंड की, ठीक है। और इसमें सिर्फ 3 शॉट सेलेक्ट करे गए। सबसे पहला था ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि उस टाइम मुग़ल आज़म को कन्वर्ट किया गया था, तो ये ट्रेंड में था कि अगर आप कोई ब्लैक एंड वाइट मूवी को कलर में कन्वर्ट करो तो ये सबसे पहला शॉट जिससे वो इम्प्रेशन पड़े कि ट्रेंड के हिसाब से आपने रील बनाई। देन दूसरा शॉट, उस टाइम स्टीरियोस्कोपिक एंट्री करा था इंडिया में, तो ये दूसरा शॉट था कि आपको स्टीरियोस्कोपिक कन्वर्जन का जो रोटो है वो भी आता है। और देन तीसरा शॉट जहाँ पे जो लिया गया है वो है ये क्लोथ्स के लिए, और ये फास्ट और स्लो मूवमेंट, क्योंकि इस पर्टिकुलर शॉट में जो मूवमेंट है पहले स्लो है और देन अचानक क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। मैंने सिर्फ और सिर्फ, और उस टाइम फ्यूज़न और आफ्टर इफेक्ट ये दो में बनी थी, न्यू उस टाइम मुझे नहीं आता था। देन फ्यूज़न एक नोट बेस्ड पैकेज है और आफ्टर इफेक्ट आपका क्या है, ये जो पूरा ओवरऑल का प्रेजेंटेशन है आफ्टर इफेक्ट में बना है। तो ये जो रील थी, इसको बनाने में मैंने सिर्फ ये 2 सॉफ्टवेयर का यूज़ किया और इसके बाद मैंने आज तक रोटोस्कोपिंग की रील नहीं बनाई है। और ट्रस्ट मी, इस पर्टिकुलर रील से मैंने काफ़ी उस टाइम काम किया और फिर काम करता गया। आज हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं कि हम लोग कोई रील बनाए तो हम लोग को काम मिले। मैं अभी आपको एंड लेवल 3 में बताऊंगा कि किस तरह से मैंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, ठीक है, और किस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन जो भी मेरा ये 12-13 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, रोटो प्रेप में या कंपोजिटिंग में या एज अ VFX आर्टिस्ट, वो मैं इस पूरी सीरीज़ के थ्रू आपको ज़रूर बताऊंगा। और इस पर्टिकुलर सीरीज़ में आपको ये ज़रूर समझना चाहिए कि ये उस टाइम का ट्रेंड था, और मैं ये आपको यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आए, क्योंकि अब जो हम लोग करने वाले हैं वो 2014 के हिसाब से करने वाले हैं। तो 2014 के हिसाब से जो हमारी जो रील बनेगी वो किस तरह की होगी और फिर देन हम लोग क्या प्रोसेस करेंगे उसको समझते। चलिए मैं आपको आफ्टर इफेक्ट में लेके जाता हूँ। तो अब हम लोग आते हैं डेमो रील के प्रिपरेशन में। अगर हम लोग रोटो प्रेप की डेमो रील बना रहे हैं, रोटोस्कोपिंग की डेमो रील बना रहे हैं, 2014 है, तो हम लोग को क्या रखना है। यहाँ पे देखिए, अभी हम लोगों ने पीछे प्रीवियस लेवल 1 में ये समझ लिया था हम लोग किस तरह के शॉट्स में काम करेंगे, लेकिन अब बात आ रही है उन शॉट्स की मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि प्रोडक्शन हाउसेस को अट्रैक्ट करती है कि अच्छा ये आर्टिस्ट इस तरह के भी मूवमेंट को कर लेता है। अगर आप सपोज़ कहीं पे अप्लाई कर रहे हो एज अ रोटोस्कोपिंग आर्टिस्ट, जूनियर रोटोस्कोपिंग आर्टिस्ट, एज अ फ्रेशर मान लीजिए, ठीक है। तो अब बात आ रही है, या तो आप एक ऐसी रील बनाइए जिसमें 50-50 फ्रेम के 1 2 3 3-4 शॉट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखिए जो इम्पोर्टेंट क्या है, फास्ट मूवमेंट, स्लो मूवमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। मोशन ब्लर अगर आप रोटो करके दिखा रहे हो वो बहुत इंप्रेसिव रहता है। क्लोथ्स का सिमुलेशन आप दिखा रहे हो, हेयर रोटो दिखा रहे हो, हेयर के मूवमेंट को आप ट्रेस कर सकते हो। ये देखिए, ये पूरा जो था ये क्राउड था, यहाँ पे देखिए पूरा क्राउड को रोटो किया गया, क्योंकि मूवीज़ में इन सब के जो रोटोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा यानी यूज़फुल रहते हैं, तो ये सब रोटो करने के लिए काफ़ी आता है, ठीक है। तो या तो आप ये 1 2 3 4 ये सारे जो चीज़ें कोशिश करो कि इसमें से मैक्सिमम आप कवर कर सको, और इसमें आप 50-50 फ्रेम को अलग अलग कर रहे हो, या तो आप एक काम करिए कि आप एक शॉट लीजिए जिसमें ये पूरी डिटेल आपको मिल जाए।
मैक्सिमम डिटेल आपको उस पर्टिकुलर शॉट को थोड़ा सा लंबा रोटो करिए। तो आप अगर एक शॉट पे भी बहुत अच्छा रोटो स्कोपिंग करके दिखाएंगे तो वैसे ही आप स्टैंड आउट करोगे आपकी रील। लेकिन आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ है जो रोटोस्कोप करने में कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर वो रोटोस्कोप करके आप किसी प्रोडक्शन हाउस को या मे बी कोई फ्रीलांसर है उसके साथ आप अटैच हो, उसको देते हो। बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर है जो यहाँ पे वर्क करते हैं और वो बहुत सारे वर्क को सबनेट कर देते हैं। अपवर्क और फाइवर के जो फ्रीलांसर हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे ही मुझे काफ़ी शॉर्ट्स में काम करने के लिए मिल जाता है। तो इस तरह से आप भी काम कर सकते हो। तो स्लोली स्टडली आप बहुत सारी चीज़ों को समझ जाओगे। तो मेन क्या है, अभी हम लोग पहले स्टेप पे आते हैं कि हम लोगों ने चीज़ को सीख लिया, क्योंकि अब आप आफ्टर इफेक्ट में समझ चुके हो कि हम लोगों को क्या करना है। तो आप एक छोटी सी रील आफ्टर इफेक्ट और फोटोशॉप को में आपने लेवल 1 कंप्लीट किया, देन आफ्टर इफेक्ट में आप एक रील एटलीस्ट रोटोस्कोपिंग की बना सकते हैं, ठीक है। और ये रील बनाने से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब बात आ रही वो या तो एक पर्टिकुलर शॉट होगा जिसमें फ्रेम्स ज़्यादा होंगे, और या तो फिर छोटे छोटे 2-3 शॉट्स को मिला के आप जो मेन 3 शॉट या 4 शॉट को मिला के आप 50 सेकंड से ज़्यादा, 45 सेकंड से ज़्यादा की बिल्कुल रील नहीं बनाइएगा। बिल्कुल आपको बस 3 चीज़ों को कवर करना है। आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल फुटेज है, ये आपका अल्फ़ा है, ये फाइनल आउटपुट है। अगर आप कुछ स्टीरियो बना रहे हैं तो आप ओरिजिनल फुटेज, अल्फ़ा मैट और देन उसकी कलर मैट भी दिखाइए, जिससे पता चले कि आपने एक पर्टिकुलर एक चीज़ को क्या किया है, रोटो किया हुआ। तो इस तरह से आप अपना जो रील है वो तैयार कर सकते हैं और उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब कुछ शॉट्स को हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए ये क्राउड का शॉट है, ठीक है। अब ये फुटेज में आप देखिए कितनी सारी क्राउड है। तो अगर आप चाहो तो आप इसके कुछ फ्रेम्स लेके, क्योंकि यहाँ पे अब कैरेक्टर ज़्यादा हैं, तो सपोज़ यहाँ पे आपने 100 फ्रेम्स लिए, ये 100 फ्रेम का आपने सिर्फ इतना ही आपने क्या किया, 100 फ्रेम्स लिए, यहाँ राइट क्लिक करिए, ट्रिम कर लीजिए। तो ये 100 फ्रेम्स में आपको अब रोटोस्कोपिंग करनी। तो इसके लिए जितने ये कैरेक्टर है सबको ट्रेस करिए और एक एक करके आप उस पर काम करिए। हाँ, अब ये टास्क पूरा कंप्लीट होने में भी शायद आपको 1 महीने लग जाए, 1 महीने बाद 1 महीने लगे, 15 दिन लगे, कुछ नहीं। लेकिन आप ये पूरा जो सीन है पूरा आप इसको रोटो कर सकते हो। ये भी एक तरीका है जिससे आप बता सकते हो कि मैं मैक्सिमम क्राउड वाले सीन्स भी आराम से रोटोस्कोप कर सकता हूँ। देन उसके बाद फिर इस तरह के शॉट बहुत कॉम्प्लेक्स रहते हैं रोटोस्कोप करने में। जब मूवमेंट होता है, आप देखिए बैकग्राउंड पीछे शिफ्ट हो रहा है, देन कैरेक्टर आप, तो यहाँ से भी आप कुछ 50-60 फ्रेम या 100 फ्रेम निकाल के उसको कंप्लीट कर सकते हो। देन आपके पास इस तरह के जो शॉट हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपको मोशन ब्लर दिखता है। आप देख सकते हैं इसमें मोशन ब्लर है इस पर्टिकुलर कैरेक्टर में। और मोशन ब्लर के साथ साथ क्या है कि आप इसको ये देख सकते हो कि मैं इस पर्टिकुलर कैरेक्टर में जो मूवमेंट है वो भी फास्ट है, कहीं पे स्लो है, क्लोथ्स हैं। तो अगर आपने सिर्फ ये भी पूरा, और ये बैकग्राउंड थोड़ा सा क्या स्मोकी है तो आपको ट्रैकिंग में भी दिक्कत होगी। तो ये भी जो प्रोडक्शन हाउस वाले हैं या जो फ्रीलांसर हैं सीनियर, वो देखते हैं कि अच्छा ये इन सब चीज़ों को भी आप आराम से कवर कर सकते हो। देन उसके बाद आपके पास इस तरह के जो शॉट हैं वो भी आप देख सकते हैं। कैरेक्टर थोड़ा सा जूम हो। अब यहाँ पे अगर आपने स्टीरियो रोटो करके रखा है तो ये बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा इस तरह के शॉट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कैमरे के बहुत पास रहता है सब कुछ, तो एक एक मास्क की एक एक डिटेलिंग दिखती है। अगर वो आपने अच्छे से निकाल लिया तो बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा आपके लिए। देन उसके बाद इतने शॉट्स को समझने के बाद मान लीजिए आपने ये पूरा पर्टिकुलर शॉट, ये देखिए 324 फ्रेम का शॉट है, और इसको अगर आप पूरा ढंग से देखेंगे तो इसमें मोमेंट स्लो है, इसमें मोमेंट फास्ट है, और एक सेटलमेंट भी है। तो पूरा आपको यहाँ पे मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा किस तरह से। देखिए ये वीडियो लेके आया मैं, तो ये रेंडर भी नहीं हो रहा ढंग से। इसका वीडियो आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये आप देखिए ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है, ये पूरा शॉट अगर आप इसको निकाल दें तो आपको फिर ये आपके लिए एक परफेक्ट रील होगी, ठीक है। क्योंकि इसमें मूवमेंट में स्लो है, आपका जो कैरेक्टर है वो आप देखिए मोशन ब्लर है, सब कुछ है। देखिए मोशन ब्लर है इसमें, कैरेक्टर जो आपका हाथ है वो बार बार कभी फोरग्राउंड में जा रहा है, बैकग्राउंड में जा रहा है। तो मैक्सिमम
या तो क्योंकि हमारे जो रोटो की रील है हम लोग पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसमें ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे ये पूरे कवर हो, तो आप एक पर्टिकुलर शॉट भी निकाल सकते हो जिसमें हमारा जो रोटो का जो हम लोग रील बनाएंगे उसमें वो पूरा कंप्लीट हो। इससे ही आपके आधे से ज़्यादा जो हेडेक है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह के शॉट पे भी आप काम कर सकते हैं।